करती शरमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी 24वें तीर्थंकर हमारे आराध्य हमारे पूजनीय जिनके शासन में हम सभी जीवात्माएं अपनी आत्मा का कल्याण कर रही हैं, चरम तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, प्रत्येक महापुरुष की जीवन गाथा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया उत्साह, आनंद, शिक्षाएं अवश्य भर कर जाती है। किसी भी महापुरुष का जीवन पढ़ लीजिए, किसी भी महापुरुष का जीवन सुन लीजिए, चाहे वो श्री कृष्ण का हो, चाहे वो श्री राम का हो, चाहे वो अन्य सामान्य किसी व्यक्ति का हो, किसी महात्मा का हो, किसी फकीर का हो, आनंद आता है। हमें ज्ञात होता है इस महापुरुष ने अपने जीवन में कौन से संघर्ष किए, उन्होंने क्या क्या सहन किया, कहां कहां पर उन्होंने अपनी बुद्धिमता से अपने जीवन को विकसित किया और इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त किया। महापुरुषों का जीवन हमारे लिए पथ प्रदर्शक होता है। महापुरुषों का जीवन हमें मार्ग दिखाने वाला होता है। जब जब हमारे पांव लड़खड़ाने लग जाए, जब जब हमारे जीवन में भटकाव आ जाए, या ये समझ लीजिए जब जब हमारे जीवन में से जीने की तमन्ना खत्म होने लग जाए, उस समय यदि किसी महापुरुष को पढ़ा जाए तो हमारा जीवन भी स्थिर हो जाता है। और प्रभु महावीर का जीवन तो इतना उज्जवल, इतना मंगलमय है कि ये जीवन जो पढ़ ले, जो सुन ले, वो कभी भटक ही नहीं सकता। आपके सामने चर्चाएं चल रही है नए सार के जीव की, जिन्होंने 18वां भव प्राप्त किया और 18वें भव में इस अवसर को निकाल के प्रथम वासुदेव के रूप में उत्पन्न हुए। वासुदेव बन गए, 3 खंड के अधिपति बन गए। आगे क्या होगा? वीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण।
शासक रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो दृढ़ अनुशासक भी थे। यानी अनुशासनहीनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक व्यक्ति होता है जिसका दिल कोमल होता है, चलो सामने वाले ने कुछ गलती की तो उस गलती की सजा देता अवश्य है, लेकिन उतनी देता है जितनी उससे सहन हो जाए। वो नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई ज्यादा प्रताड़ित हो। लेकिन एक व्यक्ति होता है जिसे ये महसूस हो कि सामने वाले ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरी बात नहीं मानी, तो ठीक है, फिर तो आ गया। भावना है, मन है, किसी का कैसा किसी का कैसा, स्वभाव है, सभी का एक जैसा तो नहीं होता। स्वभाव बड़ा ही बंधुओं, घर में 5 सदस्य हैं, 5 का स्वभाव अलग अलग है। एक मां से उत्पन्न 4 संतान, चारों का स्वभाव अलग अलग है। फिर ये तो वासुदेव है, 3 खंड के अधिपति हैं, और वासुदेव में क्रोध बहुत ज्यादा होता है। एक बार उस नगर में एक संगीत मंडली आई। पहले यही होता था, संगीत मंडली, नृत्य मंडलियां नगर नगर गांव गांव जाकर अपना नृत्य प्रदर्शन करती थी, संगीत प्रदर्शन करती थी और लोगों को प्रसन्न करते थे। फिर उनसे जो भी उनका पैसा मिलता था, यही उनकी आजीविका थी और यही उनकी कमाई का साधन था। मनोरंजन के उस समय यही सब कुछ साधन हुआ करते थे। बड़ी ही प्रसिद्ध संगीत मंडली राज दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, हम अपना संगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, सुनाओ, तुम्हें क्या गाना बजाना आता है। अभी तो ज्यादा समय नहीं है, शाम हो गई है, यदि पसंद आया तो कल सभा में सुने। कोई बात नहीं महाराज, जैसा आप कहो। उन्होंने सुनाना शुरू किया, गाना शुरू किया, बजाना शुरू किया। अपने साथ जितने भी वाद्य यंत्र लाए थे, ओहो, जैसे ही बाजे बजे, जैसे ही वाद्य यंत्र बजे, जैसे ही कलाकारों ने गाना शुरू किया, सारी सभा स्तब्ध रह गई, एकदम ऐसे हो गई, बस किसी और चीज का भान ही नहीं रहा। इतना मधुर गा रहे थे, इतना सुंदर सुना रहे थे, स्वयं राजा वासुदेव त्रिपृष्ठ भी हैरान रहे। कला है, उन्होंने अपनी कला दिखाई। महाराज ने तो कहा था, चलो एक बार गाकर सुनाओ, देखेंगे, लेकिन वो उनकी कला में ऐसे खो गए, ऐसे खो गए। घंटे बीत गए और देखा रात्रि हो गई। अब वासुदेव के सोने का समय हो गया, उन्हें नींद आने लगी। वासुदेव ने कहा, भाई बहुत अच्छा गाया, कमाल कर दिया, ऐसा मधुर संगीत हमने कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा, देखो हमारे विश्राम का समय हो रहा है। और जो उनका शैया पालक था उसको कहा, आदेश दिया, शैया पालक हम सोने जा रहे हैं, जब हमें नींद आ जाए उस समय इन सभी की व्यवस्था कर देना, इनको अतिथि गृह में ठहरा देना, इनके भोजन की, पानी की, सोने की सभी व्यवस्थाएं कर देना। कल सवेरे फिर इन्हें राजसभा में बुलाएंगे, फिर से इनके संगीत का आनंद लेंगे। जी महाराज, कहकर वासुदेव तो उठकर चले गए सोने के लिए। अब वो शैया बालक अभी भी उनके गीत सुन रहा था। गा ही इतना मधुर रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था कि ये बंद करे। और बंधुओं, वो गाते रहे, शैया बालक सुनता रहा और सुनने में इतना खो गया, उसे वासुदेव की आज्ञा का भान ही नहीं रहा कि वासुदेव ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया। सुनते सुनते रात्रि व्यतीत हो गई। सवेरे सूर्योदय होने का समय हुआ और जैसे देखा, अरे सूर्य निकलने वाला है। अचानक उन्हें लगा, ये क्या हो गया, वासुदेव के उठने का समय हो गया। और उन्होंने कहा, चलो चलो भाई, जल्दी से अपना सारा सामान इकट्ठा करो, चलो हम तुम्हारे सोने की सारी चीजों की व्यवस्था कर देते हैं। भय के मारे शैया पालक तो कांपने लगा। उन सभी को ले गया अतिथि गृह में, वहां पर ठहराया और वहां पर उनके विश्राम की सभी व्यवस्था की। अब सवेरे हुई, वासुदेव उठे, अपने दैनिक
क्रियाक्रमों से निवृत्त होने के पश्चात राजसभा में पहुंचे। राजसभा में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मंत्री को कहा, मंत्रीवर, जो कल संगीत मंडली आई थी उन्हें बुलाओ, हम उनका गीत सुनेंगे, उनके संगीत सुनेंगे, बड़ा अच्छा गाते हैं भाई, कल तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, आज फिर उन्हें बुलाओ। जो आ गया महाराज, संदेशा भिजवाया गया। अब संगीत मंडली की तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, बेचारे अभी तो थोड़ी देर पहले सोए थे। एकदम वासुदेव ने जब बुलाया, उठकर आए, जल्दबाजी में अपने सभी वाद्य यंत्र लेकर आए। अब उनको गाना ही था, राजा की आज्ञा थी, उन्होंने गाना शुरू किया। वो आवाज नहीं थी, वो जो कल जो मधुर धुन सुनाई दे रही थी संगीत में, अब वो मधुर धुन नहीं थी। थक गए, पूरी रात हो गई, अब उन्हें भी विश्राम की जरूरत थी। गाते गाते थक गए, बजाते बजाते थक गए, अब उनका वो आनंद नहीं दे पा रहे थे जो कल आनंद आ रहा था। वासुदेव कहने लगा, नहीं नहीं भाई, ये क्या गा रहे हो, ये क्या बजा रहे हो, कल तो इतना अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा बजा रहे थे, आज तो वो आनंद है ही नहीं। हाथ जोड़ लिए, महाराज हम भी इंसान हैं, हम भी मनुष्य हैं, हमें भी थकान होती है, हम भी बहुत थक चुके हैं, इसलिए आज आपके समक्ष गा नहीं पा रहे, हमें थोड़ा सा आराम की जरूरत है। आराम? पूरी रात हो गई तुम्हें आराम करते हुए, और कितना आराम चाहिए? नहीं नहीं महाराज, पूरी रात तो हमने गाया बजाया है, हम तो चंद घंटों पहले ही आराम के लिए गए थे महाराज, अभी तो कुछ ही समय हुआ है हमें आराम मिले हुए। महाराज हम तो पूरी रात गाते रहे, पूरी रात बजाते रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं शैयापालक को कह के गया था कि तुम्हारे आराम की व्यवस्था करे। महाराज उन्हें आनंद इतना आ रहा था, वो पूरी रात कहते रहे, और सुनाओ, और बजाओ, और सुनाओ, और बजाओ, और महाराज हम भी गाते रहे। क्या करते? आज्ञा थी। अच्छा, तो शैयापालक ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी इतनी हिम्मत, जब मैंने उनको कहा था कि तुम्हारे को आराम के लिए भेज दिया जाए, उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया? कर्मचारियों जाओ, शैयापालक को बुलाओ। शैयापालक को बुलाया गया। शैयापालक तो भय से कांपने लगा, बुरी तरह उसके पांव कांपने लगे, पसीने पसीने हो गया। वो जानता था वासुदेव के क्रोध को, वो जानता था उनके द्वारा दी हुई सजा को। हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज क्षमा कर दो, महाराज क्षमा कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की? महाराज गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बंधुओं, व्यवस्था करने वाला, ठीक है, व्यवस्थापक को सभी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन व्यवस्थापक भी कभी कभी इतना सख्त हो जाता है, और ये सख्ती कभी कभी उसके लिए बहुत अहितकारी है। शैयापालक कहने लगा, महाराज आगे से गलती नहीं होगी, मेरे कानों को इतना आनंद आ रहा था, मैं भूल गया, आपने कोई आदेश दिया था, महाराज इस गलती की क्षमा कर दो, बस एक बार क्षमा कर दो। पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है महाराज, इसका कोई तो फल मिलना चाहिए, एक बार मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दूं? ऐसे कैसे क्षमा कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो कि मुझे अनुशासन कितना प्रिय है, तुम ये भी जानते हो कि जो मेरे आदेश की अवहेलना करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी तुमने गलती करी, अब इस गलती की सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारे कानों को संगीत बहुत प्रिय है ना शैयापालक? कोई बात नहीं। वासुदेव ने कर्मचारियों को आदेश दिया, जाओ पिघलता हुआ गरम गरम शीशा ले। क्रूरता की भी अपनी हद होती है, इतने भी क्रूर मत बन जाओ कि हम क्रूरता की सारी हदें पार कर दें। दंड देना चाहिए, दंड दिए बिना सामने वाले व्यक्ति को सबक नहीं सिखाया जा सकता, दंड दिए बिना सामने वाले व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता, पर ऐसा भी दंड मत दो कि जो दंड अपनी ही आत्मा के लिए भारी पड़ जाए, और जब उस दंड की
सजा जो दंड तुम सामने वाले को दे रहे हो, भूल गए वो दंड तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तो उतना ही दंड दो ना जितना दंड भविष्य में तुम भी भोग सको। अब जब ये दंड पलटकर तुम्हारे पास आएगा तब क्या होगा, ये तो इंसान सोचता ही नहीं। वो तो सिर्फ ये सोचता है मैं बड़ा हूं या मैं व्यवस्थापक हूं, मुझे जो करना है। अरे मुझे कौन दंड दे सकता है, मैं नहीं कहूंगा तो और कौन कहेगा, मैं नहीं संभालूंगा तो और कौन संभालेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब ये सजा, जब ये कर्म, जब ये दंड कर्मों के द्वारा मुझे दिए जाएंगे, क्या मैं उस दंड को भोग पाऊंगा या नहीं भोग पाऊंगा, वो नहीं सोचता। उस समय वो अहंकार में इतना पागल हो जाता है, क्रोध में इतना अंधा हो जाता है कि सही गलत का निर्णय नहीं लेता। बंधुओं, पिघलता हुआ शीशा मंगवाया गया और उस समय शैया पालक तड़प रहा था, छटपटा रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था। वासुदेव ने उसकी एक नहीं सुनी और वो पिघलता हुआ शीशा शैया पालक के कानों में डाला जा रहा है। समझ कर देखिए, चिंतन करके देखिए, कल्पना करके देखिए, कितने क्रूर कर्मों का बंधन हो रहा है। उस शैया पालक को कितनी तड़पना हो रही होगी, कितना उसे पीड़ा हो रही होगी, कितना उसे दुख पहुंच रहा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, इधर उधर दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए। वो शीशा जैसे जैसे उसके कानों में गया वैसे वैसे बंधुओं उसके प्राण शरीर से निकलने लग रहे हैं। वो छटपटाकर तड़पकर उसने वहीं पर अपने प्राणों का अंत। अब बताओ क्या उसने गुनाह किया था? सिर्फ एक आज्ञा की अवहेलना की और उसकी उसे इतनी बड़ी सजा हुई। चाहते तो वासुदेव उसे नौकरी से निकाल सकते थे, अपने शैया पालक को पद से निकाल देते, उसे देश निकाला दे देते, उसे उम्र कैद दे देते, कुछ और कर देते, लेकिन ऐसे तड़पा कर मारकर क्या दिखाना चाहते थे? वो सिर्फ अपने सभी लोगों को, अपने कर्मचारियों को ये बताना चाहते थे कि यदि आगे से तुमने किसी ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो तुम्हें भी ऐसी ही सजा। एक व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है, ये बंधुओं पहले जमाने में भी था और आज भी आप सब देख रहे हैं। क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती है और इसी हद ने बंधुओं श्री कृष्ण वासुदेव के घोर अति घोर कर्मों का बंधन हो। अब कर्म तो चाहे कोई बांधे, चाहे महापुरुष बांधे, चाहे सामान्य गृहस्थ बांधे, चाहे राजा बांधे, चाहे फकीर बांधे, कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, कर्मों की अदालत सबसे बड़ी, कर्मों की अदालत सबसे बड़ी, कर्मों की अदालत सबसे बड़ी, कर्मों की अदालत सबसे बड़ी। यहाँ रिश्वत का कोई फिर नहीं, यहाँ देर तो है अंधेर
वासुदेव। वासुदेव की पदवी बंधु अपने आप में बहुत बड़ी पदवी, बहुत बड़ी पदवी है। इस पदवी को कोई कोई पुण्यशाली जीवात्मा ही प्राप्त करती है। नए साल की जीवात्मा ने इस पदवी को प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त करके क्या पाया? इतने घोर, अति घोर, क्रूर कर्म किए और ऐसे कर्म किए जिसकी सजा उस जीवात्मा को अगले जन्मों में भोगनी पड़ी। और किस रूप में भोगनी पड़ी? कृत्य कर्मों का शुभाशुभ फल भोगे ये आत्मा, कर्म न छोड़े किसी को चाहे हो परमात्मा। पाप पुण्य के कारण ही सब सुख दुख पाते हैं, सब सुख दुख पाते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। चाहे तीर्थंकर की आत्मा हो, चाहे किसी जीव की आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवताओं तक, कोई भी प्राणी हो, इन कर्मों को करता है तो उसका फल जरूर मिलता है। कर्म ये नहीं देखते ये तीर्थंकर बनने वाला है, ये आने वाले समय में महावीर बनने वाला है। कर्म नहीं देखते ये आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाला है। बंधुओं, कर्म करते वक्त इंसान क्या सोचता है? मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है? लेकिन वो ये भूल जाता है कि मुझे दो आंखें ऐसी देख रही है जिनसे कोई बच नहीं सकता। कौन कौन सी आंखें हैं जीवन? एक परमात्मा की और एक अपनी। ये दो व्यक्तियों से बचकर कहाँ जाए? चाहे आप 7 कमरों में बंद होकर पाप कर लीजिए, रिश्वत चाहे टेबल के नीचे से ले लीजिए। अगर रिश्वत चाहे टेबल के नीचे से ली जा रही हो, कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपकी आत्मा और परमात्मा वहां पर भी देख रहे हैं। पाप करते वक्त सोचना चाहिए, कर्म फल भोगते समय फिर रोना ना पड़े। लेकिन हम कर्म करते वक्त नहीं सोचते, जब कर्मों का फल भोगना पड़ता है ना, तब सोचते हैं, हे प्रभु मैंने कौन सा कर्म किया था? इस जन्म में मैंने तेरी इतनी पूजा की, तेरे ऊपर दूध चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, ना जाने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी तूने मेरे साथ इतना बुरा किया। अरे भगवान के पास यही काम रह गया क्या? किसी को अच्छा करना, किसी का बुरा करना, किसी को अमीर बनाना, किसी को गरीब बनाना। भगवान कौन होते हैं बनाने वाले? भगवान कोई नहीं है बंधुओं बनाने वाले। जो करने वाले हैं आपका अपना कर्म, आपका अपना पुण्य, आपका अपना पाप। एक व्यक्ति श्री राम जी के मंदिर में जाता है और कहता है, श्री राम जी मेरी गृहस्थ जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब हो गई, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, हमारे गृहस्थ दाम्पत्य जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कृपा करो ताकि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाए। श्री राम जी कहने लगे, भगत मैं क्या तेरा दाम्पत्य जीवन सुखी करूंगा? मेरा तो खुद का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं था। सुखी था बंधु, शादी हुई तो वनवास मिल गया। वनवास के बाद 14 वर्षों के बाद जब दोबारा अयोध्या पहुंचे, वहां पे थोड़ा सा सुख चैन जिंदगी में आया था। इतने में ही लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, कलंक लगाने शुरू कर दिए, तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। फिर मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा। मैं खुद अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाया, पूरी जिंदगी मैं अपनी पत्नी से दूर रहा, अपने बच्चों से दूर रहा। तेरा दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी कर? कर्म किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो श्री राम हो। एक भगत गया श्री कृष्ण जी के मंदिर में, कहने लगा, प्रभु जी मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मैं प्यार किसी और से करता हूँ, इसलिए मेरी सेटिंग करवाओ, मेरे माँ बाप को मनाओ और मेरी लव मैरिज करवाओ, क्योंकि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ। कृष्ण जी कहने लगे, हाँ जी
भगत समझ गए, बड़ी बड़ी समझदार बहने हैं। भगत मेरी 16,000 रानियां थी, लेकिन लव मैरिज तो मेरी नहीं हुई। जिससे प्यार किया, जिस राधा को पूरी जिंदगी चाहा, उस राधा को मैंने भी अपना नहीं बना पाया। उस राधा के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जिंदगी भर वो राधा मेरे लिए तड़पती रही, रोती रही, छटपटाती रही। 16,000 रानियों को मैंने अपना जीवन साथी चुना, अपने जीवन साथी के रूप में उनसे विवाह किया, लेकिन एक राधा थी जिससे मैं सच्चा प्रेम करता था, मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। तो तेरी लव मैरिज कहां से करवा दूं बताओ? अब आप खुद ही सोचिए, आप किन से मांग रहे हैं? उन महापुरुषों से जिनका खुद का जीवन बड़ा कष्टपूर्ण रहा, जिनके खुद के जीवन में बड़े संघर्ष रहे। उन महापुरुषों की तो बंधुओं कृपाएं बहुत है। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, उनके जीवन से हमें समता लेनी चाहिए, सहनशीलता लेनी चाहिए कि इतना सब कुछ करके भी श्री कृष्ण वासुदेव ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं। श्री राम इतना सब कुछ सहन करते हुए भी उन्होंने लोगों के लिए कभी भी उनके लिए मन में लोगों के प्रति घृणा और नफरत का भाव नहीं है। उन्होंने फिर भी लोगों को वो दिया कि आज भी दुनिया कहती है कि राज्य हो तो श्री राम जैसा हो, जिन्होंने दुनिया के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दुनिया ने उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और वही बात बंधुओं, ये कर्म है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। यहां पर भी श्री कृष्ण वासुदेव ने इतने घोर कर्मों का बंधन किया, घोराति घोर कर्मों का बंधन किया कि मर कर 7वीं नरक में उत्पन्न। और 7वीं नरक की आयु है 33 सागरोपम। यहाँ तो सागर शब्द भी सुन लीजिए आप। सागरोपम का अनुमान प्रमाण अगर शास्त्रों में पढ़े आपके होश उड़ जाएंगे बंधुओं। ये जो सागरोपम का प्रमाण है गिनती में नहीं है, ये तो कोटा कोटि पल्योपम को एक सागरोपम होता है। पल्योपम का मान करने लग जाए तो बंधुओं चकरा जाए, तो ये आप कल्पना कर लीजिए कि सागरोपम 33 सागरोपम में जैसी लंबी उम्र किस तरह कष्टमय, दुखमय, पीड़ामय, जहाँ इतनी सर्दी है, इतनी गर्मी है, यदि वहां से किसी जीव को निकाल कर उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाए तो वो आराम से सो जाएगा, कहेगा यहाँ तो बहुत ठंडा है। वहां ज्वालामुखी में डाल दिया जाए, वहां पर मुझे नींद आ जाएगी। इतनी सर्दी है कि वहां से किसी नारकी को निकाल कर हिमालय की चोटियों पर लिटा दिया जाए, वो कोई तो इतनी गर्मी, वो ऐसा महसूस करेगा। बर्फ में भी -, डिग्री से माइनस टेम्परेचर करते रहो, फिर भी वो सुख शांति का अनुभव करेगा। इतनी पीड़ा, जिनको भूख प्यास, अनंत गर्मी, अनंत सर्दी, अनंत खुजली, 16 महारोग जिनके शरीर में हमेशा रहते हो, मार काट जहां नारकीय वेदना पड़नी हो शास्त्रों में। फिर हम कहते हैं नरक किसने देखा? हमारी ये आत्मा अनेकों बार नरकों में जा जाकर आ चुकी है। अगर आपको नरक देखना है तो वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीजों को देखो, वो साक्षात नारकीय जिंदगी का भोग कर रहे हैं। यदि आपको नरक देखना है, कभी झुग्गी झोपड़ियों के पास से निकलना, किस तरह वो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बंधुओं, नरक इस संसार में भी है, देखने वाला होना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हमें इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा मनुष्य जन्म प्राप्त। आयु कितनी भी बड़ी हो, पूरी हो ही जाती है, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, उस आयु को पूरा होना होता है। वो आयु भी पूरी हुई, वहां से निकलकर त्रियंच गति में सिंह के रूप में उत्पन्न हुए। अब सिंह का काम क्या है? मांसाहार का सेवन करना, शिकार करना, जीवों को मारना, वहां पर भी पाप कर्म किया। वहां पर पाप कर्म करने के बाद फिर से नरक का बंध किया और मरकर चौथी नरक में उत्पन्न हुए। वहां पर फिर एक लंबी आयु का भोग करके उस नरक से निकल रहे हैं। उस नरक से निकलकर छोटे मोटे जन्म धारण करते हैं, उसकी संख्या यहाँ पर नहीं ली गई है। और इस तरह से वहां से निकलकर फिर उनका आता है 22वां भव।
और अब 22वें भव में उस जीवात्मा ने पुनः मनुष्य जन्म पाया। एक बार मनुष्य जन्म से पतित हुए, नरक में गए, नरक से फिर त्रियंश से फिर नरक में, फिर त्रियंश में, फिर नरक में, फिर त्रियंश में, फिर नरक में, ऐसे उन्होंने ना जाने कितने सैकड़ों लाखों भव किए। उसके बाद कहीं जाकर फिर उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त। अब आप देख लो, एक बार मनुष्य जन्म छूट जाए तो कितनी मुश्किल से मिलता है। फिर मनुष्य भव में आए और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अब इनकी आत्मा ने चढ़ना शुरू किया। 22वें भव में फिर उन्होंने मानव भव पाया। विमल राय ने संयम लेकर जीवन चमकाया। महाविदे में चक्री बन महापुण्य कमाते हैं, महापुण्य कमाते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। जब भगवान महावीर की जीवात्मा को इतना उतार चढ़ाव करना पड़ रहा है, नरक से त्रियंश में, त्रियंश से नरक में, तो सोचो हमारी जीवात्मा को कितना करना पड़ेगा। सावधान, ये प्रभु की कथाएं इसलिए सुनाई जाती है ताकि हम सोचे, समझे और विचार कर अपना जीवन व्यतीत करें कि जब महापुरुषों को इतना कष्ट भोगना पड़ सकता है तो हम क्या हैं, हमें कितना भोगना पड़ेगा। यही चिंतन करना है बंधुओं, और यही चिंतन करते हुए अपने जीवन को सही दिशा दिखानी है। यहाँ से आए 22वें भव में नए साल का जीव फिर से उत्थान करता है। फिर से उन्होंने मानव भव प्राप्त किया और रत्नपुर नगर था, उस नगर के राजा का नाम था प्रिय मित्र। उनकी रानी का नाम था विमला महारानी। विमला महारानी की कुक्षी से नए सार का जीव पुत्र रूप में उत्पन्न होता है और इस तरह से उसका नाम रखा गया अपनी माता के नाम पर, विमल कुमार। विमल कुमार यौवन अवस्था आई, राजा बने। राजा बनकर उन्होंने एक सुंदर न्याय व्यवस्था को संभाला। एक समय आया जब उनका मन बस संसारिक सुखों से, भोग विलासों से ऊब गया। उनके मन में वैराग्य की प्राप्ति हुई और इस तरह से उनके मन में इतनी करुणा थी कि उन्होंने अपना पूरा राजकोष दीन दुखियों की सेवा के लिए खोल दिया था। यही दया, यही करुणा इंसान को महान बनाती है। यहाँ देखो, त्रिपृष्ठ के भव में उनमें कितनी क्रूरता थी और यहाँ इनके मन में इतनी करुणा आई कि उन्होंने अपने सारे राजकोष दीन दुखियों के लिए खोल दिए। जहां भी कोई दीन दुखी मिल जाता उसकी सेवा करते। और इस तरह से बंधुओं, इन्होंने इस करुणा और दया के कारण अब अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगामी किया, ऊपर की ओर लेकर गए। जीवन का एक समय आया जब इनको वैराग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने संयम लिया, संयम लेकर तपाराधना की और तपाराधना करते हुए वहां से अपने आयुष्य पूर्ण करके फिर से पश्चिम महावीरे में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो गए। अब इनकी लाइफ सेट हो गई, सही पटड़ी पर आ गई। जिस पटड़ी पर इस आत्मा को चलना चाहिए वो पटरी इस जीवात्मा ने पकड़ ली। और यहाँ पश्चिम महाविदे क्षेत्र की भूका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनंजय नाम के एक राजा थे और रानी धारिणी ने गर्भ उत्पन्न किया। और उस समय जब रानी धारिणी को गर्भ उत्पन्न हुआ, महारानी ने 14 शुभ स्वप्नों का दर्शन दिया। 14 शुभ स्वप्न इस बात का प्रतीक है कि महारानी या तो किसी चक्रवर्ती को जन्म देगी या किसी तीर्थंकर को जन्म देगी, क्योंकि 14 स्वप्न उन्हीं की माता को आते हैं जो तीर्थंकर होते हैं या चक्रवर्ती होते हैं। समय आया, धारिणी देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया प्रिय मित्र। प्रिय मित्र युवा हुए, राजगद्दी पर बैठे। समय आने पर आयुधशाला में चक्र रतन की उत्पत्ति हुई और उस समय प्रिय मित्र ने चक्र रतन के दम पर 6 खंडों पर विजय प्राप्त करी और चक्रवर्ती
पद को प्राप्त। याद करो भगवान ऋषभ देव जी वाले, उन्होंने कहा था ये मरीचि आने वाले समय में इस ही अवसर्पणी काल में प्रथम वासुदेव बनेंगे और चक्रवर्ती भी। कर्म है, बुरे कर्म किए बुरे फल भी भोगे, अच्छे कर्म कर रहे हैं अच्छे फल भी मिलेंगे। बंधुओं, ये तो खेती है, जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा। किसान जैसा बीज बोता है वैसा फल मिलता है, माली जैसा बीज बोता है वैसा पेड़ खड़ा होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप बीज कैसा बो रहे हैं। कोई सुख दुख देने वाला नहीं होता, जीवात्मा स्वयं ही सुख भोगती है, जीवात्मा स्वयं ही दुख भोगती है, स्वयं ही उस दुख को उत्पन्न करती है, स्वयं ही सुख को उत्पन्न करती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उस जीवात्मा ने कर्म गलत किए तो सजा मिली, नरकों में कितनी बार गए। अब शुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको उसका भी फल मिल रहा है, चक्रवर्ती बन रहे हैं, 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और इस तरह चक्रवर्ती का एक महान पद प्राप्त करके सुखमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने समय आया संयम लिया, संयम लेकर विशेष तपस्याएं की, अपनी आत्मा को कर्मों से और हल्का किया और आयुष्य पूर्ण करके देवलोकों में महऋद्धिक नाम के देव बनते हैं। नए साल का जीव 24वें भव में अब जा रहा है देवलोकों की यात्रा करने। 24वें भव में देवलोक की यात्रा सुखकारी, अक्षय संपदा दिव्य भोग में रहे मगन भारी। उत्थान पतन दोनों ही जीव के हाथ में आते हैं, हाँ हाथ में आते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। नरकों में जितने दुख सहे देवलोकों में उतने ही चक्रवर्ती बने, अनुपम सुखों का भोग किया। देवलोकों में जा रहे हैं, वहां पर भी अनुपम सुखों का भोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? अपने कर्मों। 24वें भव में 7वें देवलोक में उत्पन्न हुए। एक लंबे सुखमय आयु को पूर्ण करने के पश्चात फिर से आ रहे हैं इस ही मनुष्य भव में। 25वें भव में चलकर आए इस मनुष्य भव में। यहाँ पर उन्होंने ऐसी साधना की कि जन्म मरण की परंपरा को हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए संकल्प लिया। बस बहुत घूम लिए, बहुत कष्ट सह लिए, बहुत बार नरकों में चले गए, बहुत बार कुत्ते बिल्ली बकरे बन लिए, अब और नहीं बना जाता। अब बस इस आत्मा को विराम देना है, विश्राम देना है और ऐसी साधना करनी है कि जन्म मरण की परंपरा ही समाप्त हो जाए। 7वें भव से चलकर आ रहा है नए साल का जीव। छत्रा नाम की एक नगरी थी जहां पर जीत शत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम था भद्रा। भद्रा की कुक्षी से एक राजकुमार के रूप में उनका जन्म होता है। नाम रखा गया नंदन राजकुमार। नंदन बड़े ही करुणाशील प्रजा प्रिय थे। समय आया नगर के राजा बनते हैं, लेकिन अपने राज्य का संचालन बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं। उनके मन में पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हैं, बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, बड़े ही करुणावान हैं। उनकी आयु 84 लाख वर्ष की थी, क्योंकि उस समय आयु बड़ी बड़ी होती थी। 84 लाख वर्ष की आयु में 83 लाख वर्ष तक वो गृहस्थ जीवन में रहे और 83 लाख वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात उन्होंने कोटिल आचार्य के पास दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके अब उन्होंने निश्चय किया कि मैं लंबी लंबी तपस्याएं करूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वाध्याय, सेवा और तप में लगा दिया। आजीवन मास खमन तप की साधना करो, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की।
और आजीवन मास खमन तब कैसा करना है? मास खमन किया फिर पारना, मास खमन किया फिर पारना। मास खमन यानी 30 दिनों तक व्रत करना, कुछ भी खाना पीना नहीं। 30 दिनों के व्रतों को एक मास खमन बोलते हैं। एक मास खमन किया फिर पारना, एक मास खमन किया फिर पारना। इस तरह वो बंधुओं तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए 20 बोल बताए गए, यानी तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला 20 बोलों की साधना करता है। यहाँ नंदन राजा ने मुनि बनकर इन्हीं 20 बोलों की साधना की, जिससे उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। और उसमें 20 बोलों की साधना में अरिहंतों की उपासना। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जरूरी है आपके लिए जानना। हम कहते हैं अरिहंत भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। क्यों कहते हैं? यदि किसी जीवात्मा को अरिहंत भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो जाए, बस ये समझ लो मैं और मेरे अरिहंत और कोई नहीं बीच में, अगर उसको सच्ची श्रद्धा हो जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। सिद्धों की उपासना करना, आचार्यों की उपासना करना, प्रवचन की प्रभावना। एक और बात जो हमारे लिए उपयोगी है, प्रवचन करने से और प्रवचन सच्ची श्रद्धा भक्ति से सुनने से। क्यों प्रवचन करते हैं हम? क्या मिलता है हमें? बंधु 10 आए तो 50 आए तो 100 आए तो हमें तो बोलना है, लेकिन प्रवचन करने से धर्म की प्रभावना होती है। धर्म की प्रभावना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। यदि आप धर्म दलाली करें, आपकी धर्म दलाली से प्रभावित होकर कोई सत्संग करे, कोई प्रवचन सुने, तो ये नहीं पता कि कब किस्मत खुल जाए, कब तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाए। कितना सस्ता धर्म है प्रभु महावीर का, लेकिन करना नहीं चाहते। कोई पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन नहीं करना बस, क्योंकि हमारी आत्मा सोई हुई है ना अनंत काल से अंधकार में। इसे जागृत करने की जरूरत ही नहीं समझी। एक एक कर्म करने में हमारे कितने कितने पुण्यों का बंद हो जाए। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने यही तो किया। उन्होंने कौन सा संयम लिया था? राजा श्रेणी ने कौन सा संयम लिया था? कौन से बोलों की आराधना की? सिर्फ धर्म दलाली की। और धर्म दलाली करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। लो जी, कितना आसान काम है। सिर्फ प्रेरणा तो देनी है, आओ भाई प्रवचन में आओ, आओ भाई संयम लो, आओ भाई ये करो। इसी से कर्म कट गए, तीर्थंकर बन गए। यही काम आप और हम सभी कर सकते हैं, करना चाहिए। गुरुदेवों की विनय भक्ति करना, चौथा बोल है गुरुदेवों की विनय भक्ति करना। 5वां अपने से बड़ों की विनय भक्ति, स्थिरों की विनय भक्ति करना। बहुश्रुत यानी जो शास्त्र पढ़ाने वाले हैं उनकी विनय भक्ति करना। तपस्वियों की सेवा करना। ज्ञान में हमेशा ज्ञान का चिंतन करना। सम्यक दर्शन की निर्मलता यानी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा। लेकिन आजकल हमारी श्रद्धाएं तो पिप्पल के पत्ते के समान है। जरा सी आंधी आई नहीं, हवा चली नहीं, जैसे पिप्पल का पत्ता डामाडोल हो जाता है। हमारी श्रद्धाएं भी ऐसी है। हमारे भगवान भी सीजनल हो गए हैं बंधुओं। फागुन का महीना आया तो जय बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। हाँ जी। और अब कौन सा महीना आया? होली का महीना आया तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और जब नवरात्रों का दिन आए तो जय माता दी। रामनवमी आई तो और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी आई तो जय महावीर। सीजनल भगवान, जैसे सीजनल आजकल सब्जियां तो सुनी थी, फल भी सुने, आजकल तो सीजनल भगवान होने। जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारे भगवान भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा काम हल होता रहता है हमारे गुरु भी बदलते रहते हैं। कितना इंसान बदलेगा। कहते हैं गिरगिट ने भी ये सोचकर फांसी लगा ली कि मुझसे ज्यादा तो इंसान नहीं बदलता है। तो धर्म पर श्रद्धा करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। सच्ची श्रद्धा, पिपल के पत्ते की तरह श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। विनय भाव करने से, प्रतिकर्मन की आराधना करने से, ब्रह्मचर्य की आराधना करने से, ध्यान साधना करने से, तप साधना करने से, सुपात्र दान यानी दान पुण्य करने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। सेवा करने से, समाधि दान करने से, अपूर्व ज्ञानाभ्यास करने से, श्रुत यानी शास्त्रों की भक्ति करने से, प्रवचन की प्रभावना करने से, इन सभी 20 बोलों की साधना करने से, या तो 20 की साधना करो या किसी एक की भी यदि
साधना की कर ली जाए तो भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाता है। और नंदन मुनि ने इन्हीं 20 बोलों की साधना की, ऐसी साधना की कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तपमय बना लिया। प्रतिदिन मास खमन तप पालना करना, 1 लाख वर्ष तक उन्होंने संयम का पालन किया। 84 लाख वर्ष की उम्र थी, 83 लाख लोग घर में रहे और 1 लाख वर्ष तक उन्होंने संयम का पालन किया। 1 लाख वर्ष तक उन्होंने मास खमन तप की साधना की। तो कितना हुआ, उन्होंने 11,60,000 मास खमन किए। 11,60,000 मास खमन किए। इस प्रकार उत्कृष्ट तप करते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बस अब बंद हो गया। अब इस आत्मा को विश्राम मिलेगा, विराम मिलेगा। बंधु यही तो चाहिए। अब आप देखो प्रभु महावीर कहाँ से चले थे, क्या क्या उन्होंने सहा, कैसे कैसे कर्म किए। नरकों में भी अनेकों बार गए, त्रियंच भी अनेक बार बने, मनुष्य भी अनेक बार बने, लेकिन घबराए नहीं। अपनी आत्मा को फिर ऊपर लेकर गए। कुछ करने से ही कुछ मिलता है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या मिलेगा। और उन्होंने इस तरह यहाँ से अपनी आयुष्य को पूर्ण करके जा रहे हैं 26वें भव में। नए साल का जीव प्राणत देवलोक के पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हो रहा है। अब वहां पर देवताओं की सुखमय जीवन यात्रा को भोग रहा है। बड़ी सुखमय जीवन आयुष्य को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान महावीर की यात्रा का यह अंतिम भव था। देवलोक से चलकर बंधुओं अब आएंगे इस पृथ्वी पर हम सभी का कल्याण करने, हम सभी को ये बताने के लिए कि घबराना मत कष्टों से। ये जो कर्म किए हैं इनको भोगना पड़ता है, इनको सहन करना सीखो। शांति के साथ, समता के साथ, सहनशीलता के साथ। जैसे जैसे तुम कर्मों को सहन करोगे वैसे वैसे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी और नए कर्मों के बंधन से बचो। एक दिन तुम भी मेरी तरह महावीर बन सकते हो, तुम्हारी भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अब प्रभु हम सभी को जगाने के लिए आने वाले हैं। अगर प्रभु महावीर ना होते तो सोचो हमारा क्या होता। हमें कौन उपदेश देता, कौन तीर्थ की स्थापना करता, हमें कौन ज्ञान देता, कौन जीने का मार्ग बताता, कौन हमें बताता क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या जीव है, क्या अजीब है। कौन हमें बताता कि कैसे जीना है, कैसे इस मनुष्य भव को प्राप्त करके इसकी सार्थकता को समझना है, कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। वो उपकारी महापुरुष है जिन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया। भगवान को तो केवल ज्ञान हो ही गया था, क्या जरूरत थी उन्हें उपदेश देने की। हाँ जी, भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने उपदेश क्यों दिया? हम सबके कल्याण के लिए तो दिया ना। अगर वो उपदेश ना देते तो हमारी इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा। तो क्या हम अपने उपकारी का इतना भी उपकार नहीं मानेंगे? आप किसी को गिफ्ट देते हैं, आपको कोई गिफ्ट देता है, हम बदले में क्या बोलते हैं? बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा थैंक यू बोलो। क्या किया उसने? एक पेन ही तो दिया, कुछ भी आप कहोगे ना ये पकड़ाना, वो भी पकड़ाएंगे तो कहेंगे थैंक यू भी। और भगवान ने जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, हमें जैन धर्म दिया, मानव भव दिया, सामायिक संवर करने का अवसर दिया, भगवान की वाणी सुनने का अवसर दिया, 5 इंद्रियां दी, संपूर्ण शरीर दिया, धन दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया। जिस हार्ट को बदलने के लिए लोग बंधुओं एक बार हार्ट के डॉक्टर के पास चले जाओ, जब हार्ट बदलना पड़ता है, कहते एक पेशेंट था उसका हार्ट बदला तो उस समय डॉक्टर ने बिल दिया 15 लाख। मरीज की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा जी बिल ज्यादा हो गया क्या? कहते नहीं, मैं बिल को देखकर नहीं रोया, मैं ये सोचकर रोया हूँ मैंने अपना दिल 2 दिन के लिए आपको क्या दे दिया, आपके सुपुर्द क्या कर दिया। आपने 15 लाख का बिल बना दिया। और जिस भगवान ने मुझे ये दिल दिया उसने तो कोई पैसा नहीं लिया। बंधुओं एक डॉक्टर भी चीज बदलने के इतने पैसे ले लेता है, भगवान ने हमसे आज तक क्या लिया? हमें आंखें दी, हमें दिल दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दी, दांत दिए, सब कुछ तो दिया। जिसे रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर इतने पैसा ले लेता है, लेकिन कभी हमने उस भगवान का धन्यवाद, समय नहीं है। अगर धन्यवाद करने के लिए कहते हैं, प्रवचन सुनने के लिए महाराज जी जब समय होगा तब, भगवान के लिए समय नहीं है।
संसार की सभी क्रियाओं के लिए हमारे पास समय है। चिंतन करके देखिए, अपने प्रभु महावीर का उपकार मानिए, जिनके शासन में हम विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया। कल उन भगवान जी का जन्मदिन मनाएंगे, भगवान जी का जन्म होगा। आप आए, सभी आए, रविवार का दिन है, प्रभु के जन्मोत्सव में सभी शामिल होंगे। कैसे प्रभु इस पृथ्वी पर आए थे, कितनी खुशियां पूरे संसार में मनाई गई थी। सिर्फ मनुष्यों के द्वारा ही नहीं, देवताओं के द्वारा भी मनाई गई थी। अलौकिक था भगवान का इस पृथ्वी पर आना, अलौकिक था जब भगवान ने अपने कदम इस पृथ्वी पर रखे थे। मानो सारी पृथ्वी, मुरझाई हुई पृथ्वी किस तरह हरी भरी हो गई थी। सुनेंगे आप कल के समय में, अपने बच्चों को भी लेकर आए, स्वयं भी आए। वैसाखी का भी पवित्र दिन है, रविवार का दिन है, तो मैं यही चाहूंगी सब पूरी खुशियों के साथ, पूरी अनुमोदना के साथ, मन में पूरी चहल पहल के साथ आपको यहाँ प्रवचन सभा में आना है, सुनना है कैसे आए थे हमारे प्रभु महावीर इस पृथ्वी पर, और जब आए थे तो क्या क्या हुआ था इस पृथ्वी पर। आप सभी इस जन्मोत्सव में भाग लेंगे। वैसे तो हमारा जो सेलिब्रेशन है वो 20 अप्रैल को होगा, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर कथा के हिसाब से कल प्रभु का जन्म होगा। तो आप सभी अपने अपने सभी सगे मित्र संबंधी, विशेष रूप से बच्चों को, क्योंकि बच्चों को भी पता चलना चाहिए प्रभु महावीर हमारे भगवान हैं, उनका आना हमारे लिए कितना मंगल है। अब सब मिलकर बोलेंगे, बोलो बोलो रे जयकारे महावीर।